राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, क्षमा मांगती हूँ आप सभी से क्योंकि वीडियो बहुत लेट कर अपलोड करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग दिसंबर महीने में लाल किला दर्शन के लिए गए थे, उसी के बारे में आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो में आज आप लोग महादेव जी का दर्शन भी कर पाओगे। तो हम लोग होटल से दूसरे दिन निकल पड़े लाल किला के लिए। आप लोगों को पिछले बार ब्लॉग में दिखाया था आगरा का ताजमहल। पहले पेट्रोल भर लेते हैं। आगरा के आई लव आगरा बोर्ड को देखते हुए यमुना नदी के किनारे किनारे हम चल पड़े लाल किले के ओर। যমুনা নদী ব্রিজ পার। এখানে পুরনো হনুমান মন্দির আছে, এই যে প্রাচীন হনুমান মন্দির। कृष्णा की मीठी मीठी गाने सुनते सुनते हम लोग पहुंच गए हैं लाल किला की पार्किंग में। पार्किंग फीस ली गई 100 रुपीस पूरे दिन के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर। पर पर्सन 50 रुपया, पर विदेशियों के लिए अलग अमाउंट देना पड़ता है। टिकट लेने के बाद हम लोग एंट्री के लिए आगे बढ़े। आप लोग देख रहे हो बोर्ड पे बहुत कुछ ले जाना मना है लिखा है। उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग किया गया, बैग वगैरह। अब आप लोग देख रहे हो पुरानी तोप, उस काल की इस्तेमाल किया जाता था ये तोप। आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। इनके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। वो वहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजानों संपत्ति व टक्सल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री व उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। देखिए कितना विशाल ये गेट, और साइड में जो खाली स्थान है यहाँ से अतिथियों का आदर सत्कार के लिए ढोल नगारा, फूल बरसाना ये सब होता था। ফরেনাররা এসছে, প্রচুর ফরেনাররা আমাদের ইন্ডিয়াতে ভিজিট করছে, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তাদেরকে। প্লিজ ইন্ডিয়াতে ভিজিট করুন। আমাদের ইন্ডিয়াতে এত সুন্দর, ভারতবর্ষে অনেক কিছু দেখার মতো আছে। আমরা সেই পাখিটা দেখো, সেই
কত বছর পুরনো প্রাচীর। वैलिड अतिथियों के लिए फूल बरसाना मतलब कि फूलों की बरसात होती थी और शत्रुओं के लिए गरम गरम तेल। खैर हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को हर लैंग्वेज की गाइडेंस मिल जाएगी, जैसे कि चाइनीज़, जापानीज़, इंग्लिश, सभी लैंग्वेज की गाइड्स आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी। बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं। बहुत पुरानी दीवार। हमारे इंडिया पे विज़िट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। प्लीज़ विज़िट इंडिया। भारतवर्ष इतनी सुंदर है कि उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इंडिया में देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे गर्व है मैं भारतवर्षीय नागरिक हूँ। कृष्णा कृष्णा। फिर एक अमेरिकन लेडी ने कृष्णा के साथ फोटो ली। ओ आंटी अब तो फोटो ले ली, अब तो छोड़ दो, अब हंसना भी पड़ेगा क्या? तो कृष्णा का कुछ इस तरह का रिएक्शन था। তো কৃষ্ণা এখানে ফটো শুট হচ্ছে। ফরেনার ধরে নিয়েছে আর আসবে না। आगरा किला की हिस्ट्री भी आप पढ़ पाओगे दोनों भाषाओं में, इंग्लिश हिंदी। एंट्री के बाद ही आप सबको बेबी केयर रूम, फर्स्ट एड रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। गेट तो देखो, सोचो लॉक कितनी बड़ी होगी। ड्रिंकिंग वाटर भी आप सबको मिल जाएगी। आप लोग देख रहे हो दीवाने आम के सामने खड़े हैं। खुली खुली जगह है, पूरा घूमने के लिए बहुत शांत स्थान है, सुंदर गार्डन है, पुराना कुआं है उस ज़माने की। दीवाने आम यानी हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। আরে পয়সা ফেলেছে কে? यहाँ पर जहाँ पना बैठे करते थे और प्रजाओं का दुख दर्द सुनते थे और उनके दुख दर्द का सॉल्व किया जाता था। ওটাকে সলভ করতো, এখানে বসে দরবার লাগতো। এখানে দিওয়ানে আম খাস যেটা বলা হয়, হল অফ পাবলিক অডিয়েন্স। কৃষ্ণা তুমি কি পড়ছো? এটা কি আছে দেখা যাক। নিচে ইটের ডিজাইনটা কিরকমই না, কব্র। এই দেখো। अब सभी से हम शेयर करने जा रहे हैं इसके इतिहास के बारे में कुछ। ये मूलतः एक ईंटों का किला था पहले, जो सिकरवर वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1880 ईसा पूर्व में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी
1487 से 1517 दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा की यात्रा की तथा इनसे इस किले की मरम्मत 1504 ईसाई पूर्व में करवाई। वो इस किले में रहा था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईसाई पूर्व में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्ष तक संभाली। तब तक जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कोई स्थान मस्जिदों में कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेरशाह सूरी से हार गया। वो किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अनंत मुगलों ने 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हारा गया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया। इसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि ये किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। ये तब खस्ता हालत में था। वो अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया। वो बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में ये बनकर तैयार हुआ। अकबर ने पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। ये भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वो क्या शर्त था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बनी, जिनमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हो। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भावनाओं को तुड़वा भी दिया, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें हो। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोकों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। ये किला 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थली भी बना, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ। वो एक लगभग शताब्दी तक ब्रिटेन का सीधे शासन चला, जिसके बाद सीधे स्वतंत्रता ही मिली। भारत माता की जय। ফগের জন্য দেখা যাচ্ছে না, ওই যে তাজমহল নিচে আগ্রা কিলা বড় করে লেখা আছে। जहांगीर की न्याय की जंजीर एक
ভাবে কি সুন্দরভাবে হাত দিয়ে তৈরি করা, সম্পূর্ণ বিনা মেশিনে কি সুন্দরভাবে তৈরি করেছে। এদিকে এদিকে মুসাম্মান বুর্জ, এটা স্নান ঘর ছিল, স্নান করতো, বাথটাব। দেখো নক্কাশি দেখো, এই দেখো এই জিনিসগুলো দেখো, বলো এই যে পাথরগুলো দেখো তোমরা, বের করলিছে অনেকে, চুরি করে। অনেকে বের করেছে, খুব দামি পাথর দেখো। এই যে একটু ক্লোজ করে জুম করে দেখো, এটা বিভিন্ন ধরনের পাথর, দামি পাথর, এগুলো কোনো রং না। এই যে নীল কালার আছে দেখো, ব্লু কালার, অরেঞ্জ কালার। The name of place Musamman Burj. It means jasmine tower. Jasmine as a flower. Burj means tower, like a top of the minaret. নাম তো দিমাগ খারাপ করে দেবো। এটা একটা চ্যানেল, হ্যাঁ, এখান থেকে জল পড়তো, জল পড়ে এখানে পড়ে, এখান থেকে ওই দিকে সোজা যেত। এই সেটটা দিয়ে এখানে জল পড়তো। और कमरे हैं। ये तहखाने मूल रूप से तहखाना और फांसी घर, बंगाली बुर्ज के पास स्थित बावरी से मच्छी भवन तक बने हुए हैं। इनमें जाने के रास्ते बावरी से। काय होता बघ দেখো এই কপাটগুলো দেখো, সেই যুগের দেখো কপাটগুলো, এই দেখো এত সুন্দর নাকাশিগুলো, এই যে দেখো
আছে, ভুলভুলাই কিছুটা নষ্ট জিনিস যে কিছু তো ছিল যেগুলো এখন নেই। वहाँ से क्या दृश्य देखता है? চলো এখানে কি আছে দেখা যাক। এটা কি? ড্রেনের পুরো আছে বন্ধ করে দিয়েছে। ওই যে ওটা দিয়ে আসতো তো না? सबसे बढ़िया सबसे सुंदर गाने बने हुए आरती है ना की है तो ভিডিওতে বলবো। এই দেখো জল যাওয়া জল আছে তো। প্রতিটা করা এখানে এখানে করা আছে। এই দেখো দেখেছো এই গম্বুজটা দেখো, এই সিস্টেমটা যেটা আছে দেখো, পায়রা বসে আছে। তো এগুলোতে না কিছু সাজানোর জিনিস মনে হচ্ছে রাখা ছিল আগে, যেগুলো এখন নেই। আর সাজানোর জিনিস একটা বসে আছে কৃষ্ণা, পায়রা এখানে বসে আছে। দাঁড়াও তোমাদেরকে সামনে গিয়ে আমি দেখাচ্ছি না বিম। তোমরা এই যে নাকাশিগুলো দেখছো পুরো রাজস্থানী, আর ওপরে দেখো ল্যাম্পের মতন দুটো করা রয়েছে। এইটা ভেন্টিলেশনের জন্য না কিসের জন্য, না ওই পারে তো গলি আছে। ওহো এই পারে দেখো গলি, এইখানে দেখো হাতির শেপে এই যে জিনিসটা পুরো রাজস্থানী ওয়ার্ক, খুব সুন্দর। দেখো এটা ভেঙে দেওয়া, এটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। पहले आपकी एक ही संपर्क क्लास की जाएगी जब एंट्री आ দুই সাইড দিয়ে ফুল ঢোল দেওয়া। লাগাটা বাজাতো। ও আচ্ছা করেছে। চলো বেরিয়ে গেছি এবার, চলো পুরোটা ঘোরা হয়ে। আকবরী महल ये क्या हो रहा है यहाँ पर? তোমরা একটা দেখতে পাচ্ছ স্ট্রাকচার, এটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে যত সম্ভব, ধ্বংস সব আছে। তো ছিল রুম, गिलहरी। তো এখানেই শেষ করলাম এই সেকেন্ড ব্লগটা। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে, ভালো লাগলে লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, নতুন বন্ধুরা পাশে থেকো এরকম অন্যান্য অনেক ধরনের ব্লগ দেখার জন্য। রাধে রাধে, ভালো থেকো সবাই। क्या करेंगे তো মহাদেবের জন্য ফুল নিলাম। এখানে আমি জল নিয়ে নিলাম, দুধ জল। और शंकर जी सहाय तो आठो चित जाके नमो नित जाके और भरी रहे नित जाके अर्थ धर्म काम जाके और मोक्ष को धाम जाके। আমরা মানিকেশ্বর মহাদেব দর্শন করলাম, পুজো হলো, এত সুন্দর পুজো হচ্ছে।
মানে এখানে এই মহাদেবের কাছে মনোকামনা সব পূর্ণ হয়, যেটা তুমি সৎভাবে চাও, আর যেই মনোকামনা তোমার জন্য সাফল্য হবেই হবে। মহাদেব আছেন, উনি কৃপার দৃষ্টিতে দেখেন সবাইকে। তোমরা অবশ্যই এসো, মন্দিরে দর্শন অবশ্যই করো, শুধু তাজমহল দেখলে হবে না, মহাদেবের দর্শন অবশ্যই করতে হবে। মন্দিরের পুরো চত্বরটা একটু ঘিঞ্জি পরিবেশ আছে, এখানে সব ধরনের মানুষ আছে। এখানে দেখো মহাদেবের चलेगा वो तो बेटा तो मित्रों, आप सबको कैसा लगे ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और जितने भी नए मित्र हैं हमारे वो सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहना, ताकि ऐसी वीडियो आप देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक हमारे साथ रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, भारत माता की जय हो।